अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस की प्रिपरेशन के लिए पास्ट पेपर्स जो है ना वो सॉल्व कर रहे हैं। और हमने पिछली जो वीडियो है उसमें फ़र्स्ट पेपर सॉल्व किया था और उसके 50 क्वेश्चंस। आज हम नेक्स्ट जो है ना 50 क्वेश्चंस इसके करेंगे। लेट्स स्टार्ट। इट कैन बी टोटल एक्सप्रेशन ऑफ बॉडी लैंग्वेज एंड सिग्नल्स नॉन वर्बल। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है इसमें टोटली बॉडी लैंग्वेज होती है या एक्सप्रेशंस होते हैं और नो कन्वर्सेशन, इसमें किसी किस्म की कोई कन्वर्सेशन जो है ना वो नहीं होती। यहाँ पे हमारा पिछली वीडियो में एंड हुआ था। 51 जो है क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं। द कंसेप्ट ऑफ फ्री एजुकेशन वाज गिवन बाय फ्रोबेल। रिसर्च स्टडी स्टार्ट्स फ्रॉम, जो रिसर्च स्टडी है वो स्टार्ट होती है फाइंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम। In planning and implementing curricula, it draws concept from culture. Which of the following is the heart of management process? जो management process का जो heart है ना वो है planning। जो प्लानिंग है ये नंबर 1 पे आती है। उसके बाद होती है ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग। ये सारे जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस हैं और लेकिन जो प्लानिंग इसमें है वो नंबर 1 पे आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसोसिएटेड विद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन। ये MCQs पहले भी आ चुका है और आपको बताया है कि नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है उसमें कन्वर्सेशन जो है वो नहीं होगी। गोल्स आर बेस्ड ऑन द सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। करिकुलम which covers maximum subjects at a time is called integrated curriculum। ऐसा करिकुलम जो एक टाइम में बहुत से सब्जेक्ट्स जो है उसको कवर कर ले, यानी कि बहुत से जो सब्जेक्ट्स हैं ना उनके टॉपिक्स एक ही करिकुलम जो है उसमें कन्फाइंड कर दिए जाते हैं, तो उसको कहते हैं इंटेग्रेटेड करिकुलम। प्रोजेक्ट, रोल प्लेइंग, प्रैक्टिकल मेथड और लेबोरेटरी मेथड इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय डूइंग मेथड। जब भी प्रोजेक्ट की बात होगी तो जॉन ड्यूई का नाम आएगा और जो जॉन ड्यूई है उसने वो डूइंग मेथड जो है उस पर जोर दिया था। लर्न बाय एक्सपीरियंस, हैंड ऑन एक्सपीरियंस जो है वो उसकी जो थ्योरी है उसका क्रक्स है। टीचर्स परफॉर्म प्रैक्टिकली एंड एक्सप्लेन इन डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। जो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है इसमें टीचर्स जो हैं वो प्रैक्टिकली परफॉर्म करके जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। द मोटिवेशन टू डू समथिंग फॉर ओन इंट्रिंसिक मोटिवेशन, अपने आप के लिए जो कुछ करने के लिए अंदर से जो आपकी मोटिवेशन निकलती है, जो तहरीक पैदा होती है वो इंट्रिंसिक है। इनके बाहर से कोई भी रिवार्ड या कोई पनिशमेंट जो है आपको इस काम के लिए ना उकसाए, आप खुद से ही अंदर से खुद ब खुद ही मोटिवेट हों तो वो इंट्रिंसिक है। और अगर किसी रिवार्ड के लिए, किसी पर्पस के लिए आप जो है आप मोटिवेट हों तो वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। रिफ्लेक्शन ऑफ जॉन डी थॉट्स आर सीन इन लर्नर सेंटर्ड करिकुलम। हु इज़ नॉट करिकुलम प्रैक्टिशनर, करिकुलम स्पेशलिस्ट। जो करिकुलम स्पेशलिस्ट होते हैं वो करिकुलम प्रैक्टिशनर जो हैं वो नहीं होते। प्योर इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम एंड नो सपोर्ट फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज अंडर देवबंद। प्योर इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम एंड नो सपोर्ट फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज अंडर देवबंद मूवमेंट। जो देवबंद मूवमेंट थी उसमें जो है कोई गवर्नमेंट की उसको कोई सपोर्ट हासिल नहीं थी और प्योर इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था देवबंद मूवमेंट। सुपरविजन इज़ करेक्टराइज्ड विद इम्प्रूवमेंट ऑफ learning in Pakistan. Final approval of school curriculum is responsibility of Federal Ministry of Education. The inspection of school concept was started in England. जो schools में जो inspection होती है उसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था।
डिटर्मिनेशन वेदर गुड और बैड रेफर्स टू विच फिलोसफी एंड दैट इज़ एक्जियोलॉजी। ये जो ओंटोलॉजी, एक्जियोलॉजी और एपिस्टिमोलॉजी, ये तीनों जो हैं वो एरियाज़ ऑफ फिलोसफी हैं। और उसके अलावा जो है ये तीन ही एरियाज़ हैं फ़िलोसफ़ी के, और उसके पास अलावा जो हमारे पास स्टाइल्स हैं फ़िलोसफ़ी हैं वो भी तीन हैं, और वो ये हैं स्पेकुलेटिव फ़िलोसफ़ी, एनालिटिक फ़िलोसफ़ी एंड पर्सपेक्टिव फ़िलोसफ़ी। और जनरल एजुकेशन जो फ़िलोसफ़ी है उसमें आ जाती हैं हमारे पास जो फ़िलोसफ़ी हैं मेन आइडियलिज़म, रियलिज़म, नेचुरलिज़म, प्रैग्मेटिज़म एंड एग्जिस्टेंशियलिज़म। और जो मेजर एजुकेशनल फ़िलोसफीज़ हैं वो पीरियनियलिज़म, प्रोग्रेसिविज़म, इसेंशियलिज़म और रिकंस्ट्रक्टिविज़म। ये चार हमारे पास मेजर एजुकेशनल हैं, और जनरल जो फ़िलोसफीज़ हैं वो पांच हैं जो आपको बता दैट यूजुअली ट्रीट द एम्प्लॉयज़ विद स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रिप्रेजेंट द जो थेरी एक्स है, ये इसके साथ एक वाई थेरी भी है। ये जो थेरीज ऑफ मैनेजमेंट जो हैं ये डोगल्स एम ग्रोगर जो है इसने पेश की थी। और जो थेरी एक्स है ये जो है वो ये पेश करती है ह्यूमन नेचर का नेगेटिव एस्पेक्ट, और जो थेरी वाई है ये ह्यूमन नेचर का पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है वो हम डिस्प्ले करती है। थ्योरी एक्स के मुताबिक जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी जो नेचर है वो जनरली जो है ना वो नेचुरली डिसलाइक करती है काम को करना, डिसलाइक्स वर्क एंड इररिस्पॉन्सिबल जो है। लेकिन जो थ्योरी वाई है वो ये कहती है कि जो ह्यूमन नेचर है वो जनरली जो है वो क्रिएटिव है एंड एबल टू एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो फील करती है। तो लिहाजा ये जो थ्योरी एक्स है इसमें जो हेड्स हैं वो स्ट्रिक्टली डील कर, जो वाई है उसमें ऐसा नहीं होता। और इसके अलावा हमारे पास एक जेड थ्योरी भी है, और ये जेड थ्योरी जो है वो पेश की थी विलियम जी ओची ने। और इसमें ये होता है कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो लाइफ टाइम होनी चाहिए, और जो स्लो प्रोसेस ऑफ प्रमोशन होना चाहिए, और कोई भी एवेल्यूएशन जो है वो नहीं होनी चाहिए एम्प्लॉयज़ की फॉर 10 ईयर्स। चलिए हम नेक्स्ट अपना जो है ना वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रोफेशन इज़ एम्प्लॉयड फॉर जॉब। शाह वलीउल्लाह फिलोसफी वाज बेस्ड ऑन आइडियलिज्म। ह्यूमन बीइंग्स आर लुक्ड अपॉन इंडिविजुअली लिविंग इन सोसाइटीज थ्रू एग्जिस्टेंशियलिज्म। According to which theory, effective leadership depends on the interaction of leaders, personal traits, behavior and factor in leadership situations, trait theory। जिस तरह से पहले जो मैंने आपको बताई है एक्स, वाई और जेड थेरीज ऑफ मैनेजमेंट, इसी तरह जो है ट्रेड थेरी ये भी थेरी ऑफ मैनेजमेंट है। ये जो ट्रेड थेरी है ये हमें बताती है कि पीपल आर बोर्न विद सर्टन क्वालिटीज़। जो लोग हैं ना वो कुछ क्वालिटीज़ के साथ जो हैं वो बोर्न होते हैं। दैट विल मेक देम एक्सेल इन लीडरशिप रोल्स, जो कि जो है उन्हें बनाती है कि वो लीड कर सकें अपना लीडरशिप का जो रोल है। और ये जो सर्टन क्वालिटीज़ हैं वो ये हैं कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्रिएटिविटी एंड अदर गुड वैल्यूज़ जो हैं वो एक पर्सन को एक गुड लीडर जो है वो बनाती हैं। और ये जो थेरी है वो प्रपोज्ड बाय गॉर्डन एलपोर्ट 1930s में जो है इसने ये थेरी प्रपोज्ड की थी। नेक्स्ट 73 क्वेश्चन है विच मेथड हैज़ मेड एजुकेशनल साइकोलॉजी साइंस एक्सपेरिमेंटल मेथड। जो है इसने एजुकेशनल साइकोलॉजी को साइंस बना दिया है। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज़ मेनली डिराइव्ड फ्रॉम नेशनल गोल्स। द सोक्रेटिक इज़ नोन एज डायलैक्टिक मेथड। ये जो डायलैक्टिक मेथड है इसका एक दूसरा नाम जो है वो ये भी है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है ये सोक्रेट्स जो है उसकी तरफ से यूज़ किया जाता था एज अ टीचिंग मेथड। और ये मेथड है क्या, इस मेथड जो है इसमें क्वेश्चन आंसर्स जो है ना वो किए जाते हैं टू लर्न। और ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये 4 टाइप्स के होते हैं। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, डेवलपिंग क्वेश्चंस, रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस एंड इवेल्युएटर क्वेश्चंस। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस जो होते हैं
हमें ये लिंक करते हैं प्रीवियस नॉलेज के साथ, लिंकिंग विद द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स। और डेवलपिंग क्वेश्चन जो हैं ये क्वेश्चंस होते हैं नए टॉपिक पर, ऑन न्यू टॉपिक। एंड रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस जो होते हैं ये रिपीटिंग क्वेश्चंस होते हैं कि क्वेश्चन जो है वो रिपीट किया जाता है। और एवेल्युएटरी जो क्वेश्चंस हैं ये परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ना वो चेक की जाती है। तो ये डायलैक्टिक मेथड जो है ना ये जो है क्वेश्चन आंसर मेथड है। डायलैक्टिक मेथड जो है वो आपको समझ आ गई होगी कि ये क्वेश्चन आंसर मेथड है। क्वांटस रोल इज़ यूज्ड फॉर सैलरी डिसबर्समेंट। ये क्वांटस रोल जो है ना इसे कब्जुल वसूल रजिस्टर भी कहते हैं, यानी कि अब तो सैलरी बैंक में आती है, पहले जो है ना वो स्कूल्स में वो उधर हेड जो है वो ही देता था और उसको जो कहते थे क्वांटस रोल। National curriculum is actually intended curriculum. Rote learning is demerit of subject centered curriculum. जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है ना उसका ये डीमेरिट है कि उसमें रोट लर्निंग होती है, वो लर्न उसको किया जाता है। विच प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ ट्रांसपेरेंसीज on the screen overhead projector. School curriculum is defined as experiences organized by the school. Deputy DO supervision and monitor the school at tehsil level. No, in norm reference test, the comparison is made between